हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रोफेशनल टैक्स का अगला वीडियो। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि प्रोफेशनल टैक्स दो टाइप के होते हैं, पीटीईसी प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और पीटीआरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीटीईसी होती है ओनर्स को, एम्प्लॉयर्स को, उसके बारे में हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देखा था कि कैसे पेमेंट करें। आज हम फोकस करेंगे पीटीआरसी जो कि एप्लीकेबल है एम्प्लॉयज या वर्कर सेक्शन को। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली पीटीआरसी है क्या। तो आज हम देखेंगे पीटीआरसी के एप्लीकेबिलिटी, किसको एप्लीकेबल नहीं है, उसका पेमेंट कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे जरूर आज हम लोग देखेंगे क्योंकि पीटीआरसी के लिए अलग से कैलकुलेशन करके पेमेंट प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कैलकुलेशन करने के बाद जो पेमेंट करना है वो कब तक हमें पेमेंट करना है। अगर हमने पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या होते हैं। प्रैक्टिकल में हम देखेंगे हाउ टू मेक द पेमेंट। कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट कैलकुलेट होके पेएबल आती है वो पेएबल अमाउंट साइट पे जाके कैसे पेमेंट करें और पीटीआरसी का रिटर्न कैसे फाइल करें। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा थ्योरी के बारे में। मेरा अगला वीडियो होगा प्रैक्टिकल के बारे में क्योंकि ये लंबा हो जाएगा थोड़ा। थ्योरी आपको समझना है कि कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद ही आप प्रैक्टिकली प्रॉपरली कर पाएंगे। चलो हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली पीटीआरसी है क्या। पीटीआरसी is the tax which is deducted by employer from the salary, wage or remuneration etc. by any name called for a salary of the employee and paid the same to Maharashtra government। कोई भी सैलरी अर्नर महाराष्ट्र में सैलरी अर्न कर रहा है तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि उसको सैलरी करने से पहले, वो सैलरी का पेमेंट देने से पहले उसके सैलरी में से प्रोफेशन टैक्स जो गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन दी है उसके हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स कट करके सैलरी दे, और जो कट किया हुआ टैक्स है वो आपको भरना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अकाउंट में। ध्यान रखिए, मैंने शुरू में ही बोला था मेरे लास्ट सेशन में कि प्रोफेशन टैक्स से एक ही ऐसा टैक्स है जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में एप्लीकेबल होता है, महाराष्ट्र के बाहर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो चलो देखते हैं हम लोग पीटीआरसी किसको एप्लीकेबल है। तो पीटीआरसी एप्लीकेबल है पर्सन अर्निंग इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन और बाय एनी नेम कॉल्ड इन महाराष्ट्र। तो आपको अगर सैलरी इनकम मिल रहा है, आपका महाराष्ट्र में आप काम कर रहे हो तो आपको एप्लीकेबल है। किसको एप्लीकेबल नहीं है? एम्प्लॉयर सैलरी देते वक्त किसका पीटी कट नहीं करेगा। तो वो अगर एम्प्लॉय फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर फिजिकली परमानेंटली डिसेबल्ड है, जैसे ब्लाइंड है, दिखता नहीं है, तो वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके सैलरी में से प्रोफेशन टैक्स कट नहीं करना है क्योंकि उस बंदे को प्रोफेशन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी एम्प्लॉय जिसका एज 65 इयर्स क्रॉस हो, तो ध्यान रखना है कोई भी एम्प्लॉय एज मोर देन 65 है तो उसका प्रोफेशन टैक्स कट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मेल एम्प्लॉय जिसका अर्निंग हर महीने 7,500 से कम है, 7,500 पर मंथ से वो कम कमा रहा है तो उसका प्रोफेशन टैक्स कट करने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई फीमेल एम्प्लॉय है जिसका मंथली अर्निंग 10,000 से कम है तो उस केस में एम्प्लॉय का अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब फीमेल के लिए लिमिट है 10,000 की, जिसके अंदर वो इनकम कमा रही है तो उसका प्रोफेशन टैक्स कट करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेल के लिए 7,500 रुपए है। उसका कैलकुलेशन करते कैसे है तो देखते हैं हम लोग। फॉर फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेशन इसका होता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st of March टू 20th और 29th of February, जो भी साल लीप ईयर रहेगा तो 29th फेब आएगा। इसका साल मार्च से अप्रैल क्यों होता है? जनरली हम लोग प्रोफेशन टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं अगले महीने, क्योंकि मार्च का अगर पेमेंट आप कर रहे हो सैलरी का तो वो करोगे आइदर 31st of मार्च को या फिर आप करोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मार्च की सैलरी का पेमेंट आप आइदर एंड ऑफ द मार्च करोगे या फिर अप्रैल में करोगे। तो बाय डिफॉल्ट आपकी मार्च की सैलरी का पीटी का डिडक्शन होगा अप्रैल में, और वैसे ही अप्रैल के सैलरी का पीटी डिडक्शन होगा मई में। तो साइमल्टेनियसली हम लोग जब एंड तक जाएंगे तो फरवरी की सैलरी का पेमेंट होता है मार्च में। तो बाय डिफॉल्ट मार्च इज द लास्ट डेट टू पे, तो इसलिए इसका फाइनेंशियल ईयर 1st of March से 28 of March है।
ये और आपको क्लियर होगा जब हम लोग प्रैक्टिकल में इसका रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस देखेंगे। ये कैलकुलेशन मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि मेल के लिए कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। पीटीआरसी जो एम्प्लॉय के सैलरी में से कट करेगा, वो किस हिसाब से कैलकुलेट करके मेल के सैलरी में से कट करेगा। सिंपल है, अगर उसकी सैलरी 0 से 7,500 के बीच में है, जैसे 4,000 कमा रहा है या 5,000 या 6,500 7,000 कमा रहा है, तो उसका प्रोफेशन टैक्स कट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसका सैलरी का पैकेज हर महीने 7,500 से ऊपर या 10,000 के अंदर है, 8,000 है, 8,500 है, 9,000 है, तो हर महीने 175 उसके सैलरी में से कट करना है। जब भी आप सैलरी दोगे 175 रुपीज कट करने हैं एम्प्लॉयर को सैलरी में से, हर महीने 175, तो वो 12 महीने के कितना हो जाएगा, 175 मल्टीप्लाई बाय 12, 2100 रुपए, 2,100 रुपए। तो मैक्सिमम 2,100 रुपीज पीटी कलेक्ट होगा फॉर द मेल एम्प्लॉई जिसका सैलरी ब्रैकेट आता है 7,500 से लेके 10,000 तक। कोई भी मेल एम्प्लॉई जिसका सैलरी अबाउ 10,000 है, तो उसके सैलरी में से हर महीने 200 रुपए कट होंगे। जब जब आप सैलरी दोगे हर महीने की, तो हर महीने उसकी सैलरी में से 200 रुपए कट होंगे। और फरवरी की सैलरी, जो लास्ट सैलरी जिसका पेमेंट हम लोग मार्च में करते हैं, फरवरी की सैलरी का पेमेंट आइदर फरवरी एंड होगा या फिर मार्च में होगा, फरवरी के सैलरी में से 300 रुपए कट होगी। तो अबाउट 10,000 तो कुछ भी हो सकता है, 50,000 सैलरी हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो हर महीने, तो उसके लिए सेम अमाउंट, ये अमाउंट बढ़ेगी नहीं। तो 200 रुपए हर महीना 11 महीने के लिए, जो कि 2,200 रुपए होता है। और लास्ट मंथ जो फरवरी की सैलरी देते हो आप मार्च में, उस केस में आपको 300 रुपए कट करने हैं, जो कि 2,200 प्लस 300 2,000 मैक्सिमम कट हो जाएंगे। ये था मेल के लिए। अब फीमेल के लिए देखेंगे कि क्या कैलकुलेशन है। फीमेल के लिए ये याद रखना है कि अब 10,000 इसका पीटी कट नहीं होता। कोई भी फीमेल है जिसको आप सैलरी दे रहे हो, तो उसका पीटी कट नहीं करना है अगर उसका मंथली सैलरी 10,000 के अंदर है। 9,000 है, 8,000 है, 8,500 है, 9,500 है, इवन 10,000 भी रहेगा तो भी पीटी कट नहीं होगा। अबाउट 10,000 इसका मतलब 10,000 के ऊपर अगर 1 रुपए भी गया, तो आपको प्रोफेशन टैक्स कट करना है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, तो एम्प्लॉयर को कट करना है। कितना, 200 रुपए पर मंथ हर महीने। और लास्ट का मंथ का सैलरी, लास्ट मंथ जो फरवरी है जिसका पेमेंट आप मार्च में करते हो, उस सैलरी का पीटी आपको 300 रुपए से कट करना है। तो 200 रुपए 11 महीने के लिए, 200 इंटू 11 2,200, और लास्ट महीने का 300, ऐसा 2,500 रुपए एम्प्लॉयर को हर महीने 200 रुपए और लास्ट 300 रुपए, ऐसे 2,500 रुपए कट करके गवर्नमेंट को पे करना है। ये तो हुआ कैलकुलेशन का पार्ट। हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे इसका। चलो मेल के लिए एग्जांपल देखेंगे और फिर फीमेल के लिए एग्जांपल देखेंगे। कि ज्यूम करते हैं हम कि कोई एम्प्लॉयर है शॉप में या ऑफिस में, या जिसके बिजनेस में 2 मैन काम कर रहे हैं, जिसको 5,000 रुपए हर महीने सैलरी है। ये जनवरी की सैलरी है। 2 मैन ऐसे है जिनको 9,000 रुपए सैलरी है हर महीने, और 3 मैन ऐसे है जिनकी सैलरी है 35,000 पर मंथ। तो ये जैन के सैलरी में से कितना पीटी कट होगा? तो 2 महीने जिनकी सैलरी 7,500 के अंदर है, 5,000 है तो 7,500 के अंदर, तो उसका पीटी कट नहीं करना है, 0 हो जाएगा। 2 महीने ऐसे है जिनका 7,500 के ऊपर है मगर 10,000 के अंदर है, 9,000 विच इज इन द ब्रैकेट ऑफ 7,500 टू 10,000, तो उनका हमें कट करना है एज पर कैलकुलेशन 175 पर मंथ का। तो जनवरी की सैलरी है तो 175 में कट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 350 रुपए। तो एक एम्प्लॉय का वो 175, दूसरे एम्प्लॉय 175 मैंने कट किया, तो मेरे पास कितना अमाउंट है, 350 रुपए अमाउंट है ये 2 एम्प्लॉय के, जो मुझे कल जाके उसका पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। ये मेरा इनकम नहीं है, मैंने सैलरी में से कट किया है और मेरे पास जमा करके फिर मैं गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा। तीसरा कैटेगरी है, 3 आदमी है जिनकी सैलरी 35,000 पर मंथ है। तो हम लोगों ने देखा था स्लैब 7,500 से 10,000 तक टैक्स है 175, और 10,000 के ऊपर अगर कोई कमा रहा है तो उसके सैलरी में से कट करना है 200 रुपए। तो 200 रुपए एक इंसान का कट करना है। ऐसे मैंने तीनों एम्प्लॉइज के कट किए हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 3, 600 रुपए। तो बाय डिफॉल्ट मुझे उस महीने में 350 प्लस 600, ऐसे 950 रुपए मेरे पास कलेक्ट हो गए प्रोफेशन टैक्स, जो मैंने कट किए हैं एम्प्लॉइज के सैलरी में से, और ये मुझे पेमेंट करना है गवर्नमेंट के अकाउंट में।
ये था जनवरी के लिए। यही कैलकुलेशन मैं फरवरी मंथ के लिए कैलकुलेट करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मेरे पास 2 आदमी है जो 5,000 रुपए की सैलरी लेते हैं, 2 आदमी है जिनकी 9,000 है। एग्जैक्टली मैंने वही एग्जांपल लिया जो हम लोगों ने जनवरी के लिए लिया था। तो फरवरी में वही 3 इंसान है जिनका 35,000 पर मंथ में देता हूं, तो उस केस में ये फरवरी की सैलरी में पेमेंट करता हूं मार्च में। तो मुझे कट कितना करना है प्रोफेशन टैक्स, तो मुझे कट करना है प्रोफेशन टैक्स जो 5,000 रुपए उसको एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको 0 आएगा। दूसरे 2 आदमी जिनका 9,000 रुपए सैलरी है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था कि पूरे साल के लिए 175 पर मंथ कट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जनवरी रहने दो या फरवरी रहने दो या मार्च रहने दो। तो 175 उनका फरवरी या मार्च रहने दो, हमें 175 रुपीज ही कट करना है। तो 2 आदमी के 175 से कट किया तो 350 मेरे पास जमा है। और लास्ट के जो है 3 आदमी जिनका सैलरी 35,000 है, उनका मुझे कट करना है 300 रुपीज पर एम्प्लॉय के हिसाब से। तो हर एक एम्प्लॉय का 300 रुपए में कट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सैलरी आखिरी मंथ की है जिसका पेमेंट मैं मार्च में करने वाला हूँ। फरवरी में लोगों ने काम किया है, उसका सैलरी मैं मार्च में देता हूँ, मार्च की 10 तारीख को या 5 तारीख को या 2 तारीख को या 1 मार्च को दे रहा हूँ। तो जब सैलरी दे रहा हूँ उसी टाइम पे मुझे कट करना है 300 रुपए जो आखिरी मंथ है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मेरा मार्च से लेके जनवरी तक कोई भी सैलरी रहेगा मैं 200 रुपए कट करूंगा, और फरवरी की सैलरी जो मैं पेमेंट करता हूँ मार्च में उससे मैं कट करूंगा 300 रुपए। ये था मेल के लिए। अभी यही कैलकुलेशन फीमेल के लिए कुछ अलग हो जाएगा क्योंकि उनके टैक्स स्लैब अलग है। 0 to 10,000 उनके लिए पीटी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो मैंने एग्जांपल लिया, फीमेल है, जनवरी की सैलरी है, 2 वुमेन है जो 8,000 रुपए सैलरी उनको देता हूँ, 2 वुमेन ऐसे जिनको 25,000 देता हूँ, और 3 वुमेन ऐसे जिनको 55,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी पे करता हूँ। तो जनवरी में मुझे कितना पीटी कट करना है? 8,000 रुपए जो औरतें काम करके कमा रही है उनका मैं प्रोफेशन टैक्स कट नहीं करूंगा क्योंकि उनको 10,000 तक प्रोफेशन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। जो औरतें 25,000 रुपए कमा रही है, इसका मतलब 10,000 के ऊपर है, 10,000 के ऊपर कोई भी अमाउंट रहने दो, मुझे 200 रुपए के हिसाब से कट करना है। तो 25,000 है या 55,000 हो, 25,000 के 2 वुमेन है तो हर एक का 200 रुपए कट किया तो मेरे पास जमा है 400 रुपए, और 3 वुमेन जो इनका 55,000 है उनका भी 200 से ही कट करूंगा क्योंकि ये जनवरी मंथ की सैलरी है, और सैलरी 25 रहने दो, 50 रहने दो, 1 लाख रहने दो, 2 लाख रहने दो, हर महीने मुझे 200 रुपए ही कट करना है। सिर्फ फरवरी की सैलरी में इसका कैलकुलेशन 200 की जगह 300 हो जाएगा। तो सिंपल है, फीमेल की सैलरी में से 175,000 का टैक्स स्लैब नहीं है, 7.5 से 10,000 का स्लैब नहीं है, उनको डायरेक्टली स्लैब है 0 to 10,000 जिसमें कोई पीटी कट नहीं करना है, और अबाउट 10,000 जिनका डायरेक्टली 200 रुपए कट करना है हर महीने, और फरवरी की सैलरी में कट करना है 300 रुपए। ऐसे साल के 2,500 रुपए एक वुमेन एम्प्लॉय का कट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। याद रखिए, हर एम्प्लॉय के सैलरी में से कट करके मेरे पास रखना है, एम्प्लॉयर खुद के पास रखेगा, और फिर जाके ड्यू डेट के पहले जो गवर्नमेंट ने डेट दी है कि तूने सैलरी में से कट करने के बाद उसको कब पेमेंट करना है, तो ये कैलकुलेशन मैंने दिया है। अगर फरवरी मंथ की सैलरी रहेगी तो पहला 8,000 रुपए वाले 2 औरतें उनका 0 पीटी कट करूंगा मैं, 2 औरतें ऐसे जिनका 25 है, ऑफकोर्स फरवरी की सैलरी है तो 300 रुपए के हिसाब से दोनों का कट करूंगा 300 रुपए, तो मेरे पास जमा हो गए 600, और 3 वुमेन ऐसे जिनका 55,000 रुपए सैलरी है तो उनका भी 300 के हिसाब से ही कट करूंगा। तो हर एक वुमेन का 300 रुपए कट करूंगा सैलरी में से, तो मेरे पास जमा हो गए 900 रुपए। तो इनका टोटल फरवरी का टोटल होता है 1,500 रुपए, वो मुझे पेमेंट करना है। कब पेमेंट करना है कि ड्यू डेट क्या है इसकी, ड्यू डेट ऑफ पीटीआरसी पेमेंट, ये मुझे पेमेंट करना है जब डिडक्ट करना चाहिए, पीटी टू बी डिडक्टेड जब करना चाहिए उसी महीने में, जब करना चाहिए डिडक्ट उसी महीने के आखिरी तारीख तक मुझे पेमेंट करना है। एग्जांपल, मार्च की सैलरी आप पेमेंट कर रहे हो 31 मार्च को, तो आपका ड्यू डेट वैसे देखा गया तो 30 अप्रैल रहेगा क्योंकि मार्च की सैलरी जनरली अप्रैल में पेमेंट होती है। तो अप्रैल में 1 तारीख रहने दो, 2 तारीख रहने दो या 10 तारीख रहने दो, जब भी आप सैलरी पेमेंट करोगे 1 को, 2 को या 10 को, आपको पीटी कट करना है और अप्रैल के 30 तारीख से पहले गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। अगर मैंने मार्च की सैलरी 31 ऑफ मार्च दी तब भी मेरा ड्यू डेट 30th ऑफ अप्रैल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है पीटी कब डिडक्ट होना चाहिए, तो पीटी डिडक्ट होना चाहिए जब आप सैलरी कर रहे हो। तो सैलरी आप अगर 31 मार्च को कर रहे हो तो
तो उसका टू बी डिडक्टेड वो अप्रैल में कट होना चाहिए था, आपने मार्च में ही दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसका पेमेंट का डेट होता है 30th of अप्रैल। वैसे ही अगर अप्रैल की सैलरी आप मई में कर रहे हो, 1 मई को या 2 मई को या 5 मई या 10 मई को कर रहे हो, तो जब आप सैलरी दे रहे हो तब आपको कट करना है, और उस महीने का मई, जिस महीने में आपने कट किया है मई महीने में, उस महीने के आखिरी तारीख तक, मई की आखिरी तारीख है 31st of मई, तो आपको पेमेंट करना है 31st of मई से पहले गवर्नमेंट के अकाउंट में। अगर पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट, किसको इंटरेस्ट पे करना है? एम्प्लॉयर को, क्योंकि एम्प्लॉयर ने सैलरी में से कट करके खुद के पास पैसे रखे हैं। अगर वो टाइम पे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, इसका मतलब गवर्नमेंट कहती है वो आपने पैसा इस्तेमाल किया है। अगर आपने पैसे इस्तेमाल किया है तो आपको 1.25% पर मंथ उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कौन से अमाउंट के ऊपर? जितना भी आपने एम्प्लॉइज का कलेक्ट करके खुद के जेब में रखा है, वो सारे अमाउंट पे 1.25% हर महीना, या फिर आप कह सकते हो 15% पर एनम, साल का 15% आपको चार्ज होगा। जितने भी दिन आपने इस्तेमाल किए हैं उस बेसिस के ऊपर, समझो आपने 2 महीने में डिले किया तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1.25% एक महीने का, तो वो आपको पे करना है गवर्नमेंट को अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इफ यू आर मेकिंग इट लेट। अगर आपने टाइम पे पेमेंट किया तो ये इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद आपको वो पेमेंट कैसे करना है ऑनलाइन जाके, और पेमेंट करने के बाद गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कौन सा बंदा सैलरी कौन से ब्रैकेट में आ रहा था। तो मेरे पास 4 बंदे हैं जो 7.5 के अंदर है, 4 बंदियां है जिसका पेमेंट 8,000 है जो 10 के अंदर है, 2 बंदियां ऐसी है जिसका पेमेंट 10,000 के ऊपर है। उसका इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न में देना पड़ेगा। तो रिटर्न फाइल करना मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने एक फॉर्म दिया है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन फिलअप करके सबमिट करना है। और ये प्रोसीजर जो रिटर्न के ऑनलाइन जो फॉर्म आता है उसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करके सबमिट जो करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। तो एक होता है पेमेंट, पहले पेमेंट ही करना पड़ता है, और उसके बाद में पेमेंट के डिटेल्स और कैसे मैंने कट किया है सैलरी में से एम्प्लॉय के पीटी, वो सारे डिटेल्स मुझे डालना है फॉर्म में। वो फॉर्म में फिलअप करके सबमिट करना है, उसको कहते हैं रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। तो आप लोग अगला सेशन, ये फर्स्ट सेशन है, सेशन 1 ऑफ पीटीआरसी विच इज रिलेटिंग टू प्रैक्टिकल। Session 2 will be on completely practical base, how to make the payment and how to file the return, how to fill up the form and how to submit the form। उसके ऊपर हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड एंजॉय लर्निंग।